In this lecture, we study about the reactivity series. In the first chapter, we have discussed about the reactivity series of element. According to the reactivity series, the potassium is highly reactive element and gold is less reactive element. Another element is the platinum is also less reactive element. So potassium displays any less reactive element, but platinum or gold cannot be displaced most reactive element. रिएक्टिविटी सीरीज का इंपॉर्टेंस यही है कि जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो किसी भी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकते हैं, बट लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं करते हैं. जैसे कि हमने कुछ एग्जांपल पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर में. सी Zn प्लस HCl टू फॉर्म ZnCl2, बट अगर यही रिएक्शन अगर इसके साथ हो जाए Ag रिएक्ट विथ AgCl टू फॉर्म AgCl and H2, but is it possible? First reaction is possible, second is not possible because Ag is less reactive than hydrogen, so Ag does not displace the hydrogen. समझ में आया आपको कि जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है वही डिस्प्लेस कर सकते हैं. अगर यहाँ से बात करें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एलुमिनियम, जिंक, है ना, ये सब मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है. ये डिस्प्लेस करते हैं हाइड्रोजन को, बस हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस नहीं करते हैं. अगर इसी की जगह ये एग्जांपल अगर होता कि H2 react with AgCl, so is it possible AgCl2? Yes, 2HCl is possible and Ag remove. ये रिएक्शन पॉसिबल है. ओके, चलिए. इवन why the sodium is kept immersed in the kerosene oil are covered by the mold, wax, है ना, या oiled, because the kerosene because the potassium, sodium are very highly reactive metal. They react with the atmospheric oxygen to form oxide and may be explosive, may be burn in presence of air, so maybe react with water oxygens, so harmful, so always kept in the kerosene. राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद दिस स्टीम. आयरन Fe प्लस H2 अगर आप करेंगे तो Fe2O3 का फॉर्मेशन होगा. कैल्शियम एंड पोटेशियम विद द वाटर. कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH CaOH का होल ट्वाइस. ना अब ये रिएक्शन जो दिए हैं यहाँ पे जो पॉसिबल है उन्हें हमको फाइंड आउट करना है, जो नहीं है ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज जो हमने करी है उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा. विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, तो हमें मालूम है इन सब में जो मोस्ट रिएक्टिव होगा वो आयरन होगा. देखते हैं, देखिए बिट, ये देखिए मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जिंक होगा, देन आयरन. ओके, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जिंक होगा. what would you observe the B is added to the solution of copper sulfate. B means डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करना है हमें कॉपर सल्फेट में, तो हम क्या उसमें ऐड करें, हम इसमें HCl को अगर ऐड करेंगे तो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है. आयरन द मेटल ABCD इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी. तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होता है वो जिंक है, सबसे कम रिएक्टिव जो होगा सिल्वर, कॉपर, आयरन, देन जिंक. रिएक्टिविटी सीरीज ऑर्डर करें और रिवर्स में करेंगे तो जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक, देन आफ्टर iron, then copper, and last least reactive silver. So next, which gas is produced when the dilute H2O is added to the reactive metal? Hydrogen is produced. What would you observe when the zinc is added to the solution of iron? Zinc displaces the iron and the zinc change the color of iron, become green. How do the metal and non-metal react together? When the metal and non-metal react together to form alloy and to form a some ionic compound. ओके, हम कह सकते हैं कि एक मेटल और एक नॉन मेटल मिलेगी तो आयनिक कंपाउंड बनेगा, सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और कॉन्फ़िगरेशन जो है लगभग नोबल गैसेस के बराबर हो जाएगा. नोबल गैसेस मतलब जो ऑक्टेट के अकॉर्डिंग, ऑक्टेट अभी हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में. ऑक्टेट मतलब जिसके अकॉर्डिंग जो स्टेबिलिटी, कोई भी एलिमेंट अपने आप को स्टेबलिश करता है, यानी वो ऐसी स्टेट में आने की कोशिश करता है कि वो रिएक्शन ना करे किसी से भी, तो नोबल गैसेस
ऐसी गैसेस होती हैं जो किसी से भी रिएक्शन नहीं करती, और हर एक मेटल अपने आप को नोबल गैसेस की तरह बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, देखिए आगे। तो ये जो ऑक्टेट दिया है, ऑक्टेट रूल, ये सब वही कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होता है। इसके अकॉर्डिंग आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। 8 से अगर मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मान लीजिए उसके पास आउटरमोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन से कम है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए प्रेजेंस है, या 2 इलेक्ट्रॉन है, या 1 है, तो वो फिर जो हाफ इलेक्ट्रॉन है उससे कम प्रेजेंस होने के कारण वो लेने की जगह इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और जब डोनेट करेगा तो पॉजिटिव आयन बनेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव आयन बनेगा। इसके हिसाब से काम चलता है। ठीक है, चलिए आगे। नॉवल गैसेस जो होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन दिया है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम दिया है। नॉन मेटल जो है आपके पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर दिया है। ये चाहते हैं कि इनका ऑक्टेट, आउटरमोस्ट सेल का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट अगर कंप्लीट होगा तभी इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी गेन करेगा। देखिए सोडियम का आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 281 है ना, 281। जब एक इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा तब जाके आपके पास 2 और 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्लोरीन में देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जगह 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर ऑक्टेट के अकॉर्डिंग आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या ज़रूरी है कि 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। आउटर मोस्ट सेल में अगर मान लीजिए 7 इलेक्ट्रॉन है या 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसे 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जगह वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करेगा और अपने आप को 8 कर देगा। और इस तरह किसी के आउटर मोस्ट सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो 7 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन गेन करने की जगह जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिलीज़ करेगा ताकि वो नियरर मतलब लास्ट सेल के अंदर पहुंच जाए, ताकि वहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट रहे। देखिए सोडियम के केस में ये कि 281 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन लेने की जगह 1 लॉस करके अपने प्रीवियस सेल में आ जाएगा, 8 है यहाँ पर। इधर क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जगह वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और अपने करंट उसमें ऑर्बिट में रहेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि सोडियम का साइज़ छोटा हो जाएगा बट क्लोरीन का साइज़ बढ़ जाएगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम डोनेट करता है तो केटाइन कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो एनायन कहलाता है। सोडियम जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो सोडियम आयन बन गया, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो क्लोरीन आयन बन गया, एनायन और केटायन। एनायन का साइज़ बढ़ेगा जबकि केटायन का साइज़ कम होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड हमेशा मैंने बताया इलेक्ट्रॉन डोनेट करने बनेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। जिसमें भी प्लस माइनस चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनाते हैं, कोलम्बिक बॉन्ड बनते हैं। बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इनका पोलर नेचर होता है, सॉल्युबल होते हैं। इसलिए जब हम देखते हैं पानी के अंदर हम नमक डालते हैं तो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है। पानी के अंदर अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड या सॉल्ट डाला जाएगा तो वो डिज़ोल्व हो जाता है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचर। देखिए ये कंपाउंड दिए, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इस तरह लिथियम क्लोराइड लिथियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और कैल्शियम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, देन ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इस तरीके से बनने वाले बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड करते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आप चेक करेंगे तो आपको दिख रहा होगा बहुत हाई होगा। ठीक है, याद रखिएगा आयनिक बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिजिकल नेचर। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, आर समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। ये बता चुका हूँ मैं आपको। दे आर द ब्रिटल एंड ब्रेक इन टू पीस व्हेन द प्रेशर इज अप्लाइड। बिकॉज वे हार्ड होते हैं तो प्रेशर अप्लाई करने पर ब्रेक होंगे। Ionic compound have the high melting and boiling point. This is because of considerable the amount of energy is required to break a strong interionic attraction. Solid soluble होते हैं, वाटर soluble होंगे। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जितनी इलेक्ट्रिसिटी आप पास करेंगे उतना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे ये अपने आप में, क्योंकि सॉलिड स्टेट में तो आयंस फ्री नहीं होते हैं, बट जैसे ही पानी में आप डालेंगे तो लिक्विड स्टेट में होने के कारण यह वाटर को कंडक्ट करेंगे, और वाटर को कंडक्ट करने के कारण वाटर को कंडक्ट करेंगे इन द सेंस यानी वाटर जो है
आपका न्यूट्रल होता है, वाटर कंडक्टर नहीं होता प्योर वाटर, बट जैसे ही आप सॉल्ट डालेंगे तो वाटर को कंडक्टर में कन्वर्ट कर देंगे बिकॉज ऑफ फ्री आयंस। ओके, चलिए अब इसके आगे अगर हम देखें तो राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। सोडियम का आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको आपको बनाना है, मैग्नीशियम का बनाना है। चलिए इसको मैं बताता हूँ। शो द फॉर्मेशन ऑफ N2O2 MgO2। what are the ions present in the compound? Right, why do the ionic compound have the high electron? Because of positive and negative ion। चलिए इसके डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसको आप अगर भरेंगे तो देखिए 2, 8 एंड देन अगर हम बात करें 2, 8 और 1, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन लेने की जगह 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। जैसे ही डोनेट करेगा, अच्छा डोनेट करते हैं, जितने डोनेट करते हैं तो उसके ऊपर चार्ज आता है, प्लस चार्ज। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इस पर प्लस चार्ज आएगा। इस तरीके से सोडियम एटम से, यहाँ पे ये एटम है और यहाँ पे ये आयन में कन्वर्ट हो गया 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर। अब देखिए जब डोनेट करेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे 2 और 8। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट 2। देखिए ये आ गया अपने आप। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो अगर सोडियम क्लोराइन मैग्नीशियम आयन की बात करें तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में एटॉमिक नंबर 12 होने के कारण 2, 8 और 2, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि ऑक्सीजन की बात करें तो 2 और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। मैंने अभी बताया डोनेट करने पर 2 चार्ज आएंगे। इस तरह ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो फॉर्मेशन हो जाएगा कंपाउंड का MgO। ओके, इस तरीके से आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, अकॉर्डिंग टू नीड होता है। कुछ एग्जांपल और समझते हैं, जैसे कैल्शियम। कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जबकि क्लोरीन केवल 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो एक कैल्शियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन जो कैल्शियम को डोनेट करना है उसके लिए अगला क्लोरीन आएगा। तो यहाँ पे फार्मूला जाएगा CaCl2। ओके, इसी तरह अगर हम अगला देखें एल्यूमिनियम के लिए देखें Al, तो एलियम को कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। जबकि क्लोरीन तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके AlCl3 का फॉर्मेशन करेगा। मान लीजिए अगर ये ओड इवन नंबर में हो जाए, मान लीजिए एल्यूमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है और ऑक्सीजन केवल 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम के 2 एल्यूमिनियम ले लेंगे और 3 ऑक्सीजन ले लेंगे। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इस पे गए, इसका 1 इलेक्ट्रॉन इधर गया, इसका 1 इधर गया, देन 2 इलेक्ट्रॉन इधर गए। देखिए फुल फॉर्मेशन हो गया, फॉर्मेशन हो गया Al2O3। इस तरीके से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ओक्यूरेंस ऑफ मेटल, जनरली मेटल अर्थ क्रस्ट से निकाले जाते हैं डगिंग थ्रू, बट दे आर नॉट इन प्योरेस्ट फॉर्म, दे आर इन फॉर्म ऑफ लावा, मैग्मा, मोल्टन स्टेट। सो वी हैव टू सेपरेट द मेटल from its mineral, from its ore, to remove the impurity. That process is called the extraction of metal। मेटल हमने पढ़ी 3 टाइप की होती हैं, एक लो रिएक्टिव मेटल होती हैं, हाई रिएक्टिव मेटल होती हैं और मिडिल रिएक्टिव मेटल होती हैं। तो इनको अलग अलग करने के तरीके हैं। देखिए यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दी है, पेपर में बहुत पूछी जाती है, जैसे दीज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर। तो अब मिनरल्स क्या है, जनरली जो ज़मीन से खोद कर जो निकाले जाते हैं उन्हें मिनरल्स कहते हैं, और मिनरल्स से मेटल को एक्सट्रैक्ट करके अलग करा जाता है। अच्छा, मिनरल्स जो होते हैं वो ओर्स, मिनरल्स जो होते हैं मिनरल्स को ही हम ओर्स कहते हैं। ओके, देखिए अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल। सी वॉट ऑल्सो the contain the some soluble salt like a sodium chloride, magnesium chloride. So element are compound which occur naturally in element crust are known as the minerals, and some places the minerals contain a very high percentage of particle metal and metal can be profitable extracted from it. These minerals are called ore। okay, तो इस तरीके से और पढ़ना है। तो ज़मीन को जो खोद के निकाले जाते हैं मिनरल्स होते हैं। अगर उसमें कुछ इम्प्योरिटी होती है तो उनको अलग भी कहा जाता है, जिसे गैंग कहा जाता है। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।